आप सभी का आपके अपने चैनल एफएमएम गुरु पे हम आज लेकर आए हैं आपके लिए सेगमेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। जैसा कि हमने इनसे पहले वाले दो पार्ट्स के अंदर पढ़ा था सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में, सिक्योरिटीज मार्केट क्या होती है, उसके कितने सेगमेंट है, कितने भाग हैं, कौन कौन पार्टिसिपेंट हैं, क्या क्या उसके अंदर इंडिकेटर्स यूज होते हैं, क्या क्या चीजें हम उसके अंदर देखते हैं। उसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हुए, उसी के बारे में जानकारी को हम आगे बढ़ाते हुए आज कंटिन्यू करेंगे हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है बाजार के क्षेत्र और उसके उत्पाद, सेगमेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, बाजार के क्षेत्र और उसके उत्पाद। जो हमारा एक्सचेंज है, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, उसको हमने चार हिस्सों में बांटा हुआ है। जो हमारा एनएससी का स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसको हमने चार हिस्सों में बांटा हुआ है। कौन कौन से वो हिस्से हैं हम इसके बार देख लेते हैं। थोक डेट ऋण बाजार, जिसको हम बोलते हैं होलसेल डेट मार्केट। उसके बाद है पूंजी बाजार, पूंजी बाजार मतलब कैपिटल मार्केट। उसके बाद है हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का मतलब आप लोगों को क्लियरली पता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक तरीके से हमारा होता है डेरिवेटिव मार्केट। और एंड में आता है हमारा, एंड में क्या आता है हमारा, एंड में आता है हमारा करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, यानी कि हम जो करेंसी से रिलेटेड ट्रेडिंग्स करते हैं वो किसके अंदर आता है, हमारा करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर आता है। सबसे पहले हमने मार्केट को दो भागों में बांटा। पहला था हमारा प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। वो एक ओवरऑल बेस पे था, मार्केट में इशू के टाइप के अकॉर्डिंग था कि कैसे इशू होता है, किस मार्केट में इशू होंगे, किस मार्केट में ट्रेडिंग होगी, उसके बेसिस पे हमने उसको विभाजित किया था, डिवाइड किया था मार्केट को। प्राइमरी मार्केट थी जिसके अंदर हमारा न्यू शेयर्स इशू किए जाते हैं किसी भी कॉर्पोरेट, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा। और सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो ऑलरेडी इशूड शेयर हैं, हम उसकी क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि दो इन्वेस्टर्स आपस में लेन देन उन चीजों का करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मार्केट को हमने चार भागों में बांटा है। चार भागों में बांटा है किसके बेसिस पे, उसमें ट्रेड होने वाले प्रोडक्ट्स के बेसिस पे। कौन कौन से चार भाग हैं वो हमने यहाँ पर देखे। हम उसको एक बार चार्ट की फॉर्म में भी देख लेते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। पहला है मार्केट के क्षेत्र। क्या है, बाजार, मार्केट के क्षेत्र, बाजार के क्षेत्र। बाजार के क्षेत्र के अंदर क्या क्या आएगा, थोक डेट ऋण बाजार, होलसेल डेट मार्केट। दूसरा है हमारा पूंजी बाजार, यानी कि कैपिटल मार्केट। तीसरा है हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और चौथा है हमारा लास्ट वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी डेरिवेटिव। ये चार हमारे क्या है, मार्केट के टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट ट्रेड होते हैं, किस तरीके का उसमें काम होता है, उसके बेसिस पे हमने इसको चार भागों में विभाजित किया है यहाँ पर। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के लिए हम इसमें देखेंगे कि अब ये जो मार्केट हमने विभाजित की है ये बेसिकली कब से काम कर रही है हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर, एनएससी पे, और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें काम करती हैं, किस किस चीज के बारे में ट्रेडिंग होती है, हम उसको यहाँ पे थोड़ा विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा थोक ऋण बाजार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होलसेल डेट मार्केट। पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा थोक ऋण बाजार। पहला है हमारा होलसेल डेट मार्केट, थोक ऋण बाजार। इसके अंदर है एनएससी में इस क्षेत्र का कामकाज जून 1994 में स्टार्ट हुआ। कब हुआ, जून 1994 में। जून 1994 में एनएससी ने, किसने, एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने हमारी होलसेल डेट मार्केट को लॉन्च किया। ठीक है, यानी कि एनएससी में इसका कामकाज जून 1994 में शुरू हुआ। वह डेट सिक्योरिटीज की व्यापक श्रेणी के लिए कामकाज करने का मंच प्रदान करता है। अब जो होलसेल डेट मार्केट है, यहाँ पर कौन कौन से चीजें ट्रेड होंगी, तो यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है। डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आएगा, डेट इंस्ट्रूमेंट में आएगा, हम इसको विस्तार से देखते हैं, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार की सिक्योरिटीज, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उसकी कोई भी सिक्योरिटीज है वो आएंगी। ट्रेजरी बिल्स आएंगे,
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आएंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कंपनीज हैं हमारी, जैसे कि हमारा जो पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारत पेट्रोलियम है, जो भी ये पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है, जो भारत सरकार का जिसके अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा है, उनके बारे में भी, उनके भी जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो भी इसके अंदर आएंगे। बॉन्ड्स आएंगे, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट डिवेंचर आएंगे, कमर्शियल पेपर्स आएंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आएंगे। ये सब किसके अंदर आएंगे? हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आएंगे, जो कि हमारा होलसेल डेट मार्केट के अंदर ट्रेड होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो होलसेल डेट मार्केट के अंदर हमें सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, इसकी शुरुआत एनएससी के द्वारा जून 1994 में हुई थी। किसने की थी? एनएससी ने की थी। और इसके अंदर हम लोग किस चीज की ट्रेडिंग करते हैं? हम ट्रेडिंग करते हैं होलसेल डेट इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग करते हैं जी। होलसेल डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? होलसेल डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और क्या आता है? टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स, और क्या आता है? और इसके अलावा हम यहां पे लिख सकते हैं बॉन्ड्स, और हम लिख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम सीडीबी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो अगर हम इतना भी याद करें तो हमारे लिए काफी होगा। तो अब हमने जो देखा तीन चीजें, होलसेल डेट मार्केट को एनएससी ने जून 1994 में स्टार्ट किया, जिसके अंदर डेट इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे चलते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हमारा किसके बारे में है? दूसरा पॉइंट है हमारा पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट के बारे में। तो कैपिटल मार्केट के अंदर क्या है? कैपिटल मार्केट की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, हम इसको देखेंगे। तो जैसा कि होलसेल डेट मार्केट को एनएससी ने जून 1994 में स्टार्ट किया, तो यहां पर हम दूसरा पॉइंट डाल रहे हैं। यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को एनएससी ने ही नवंबर 1994 में स्टार्ट किया। यानी कि सबसे पहले कौन सा मार्केट आया? होलसेल डेट मार्केट आया। उसके कुछ महीने के बाद नवंबर में 1994 में ही सेम ईयर के अंदर कैपिटल मार्केट को एनएससी ने लॉन्च कर दिया। अब इस कैपिटल मार्केट के अंदर क्या क्या होता है हम उसको देख लेते हैं। एनएससी ने इस क्षेत्र को नवंबर में लॉन्च किया 1994 में। संपूर्ण रूप से स्वयं संचालित स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग व्यवस्था प्रदान करता है। अब जो कैपिटल मार्केट जो है ये हमारा, ये क्या करता है? हमें इसके अंदर हमें क्या मिलता है? फुल्ली ऑटोमेटेड, फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग फंक्शन मिलता है। यानी कि जो कैपिटल मार्केट है हमारी, उसी में ही एनएससी ने क्या लॉन्च किया? फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, जिसको हम एनएससी, जिसको किस नाम से बोलती है? क्या नाम रखा एनएससी ने उसका? जो फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है उसको एनएससी बोलती है NEAT, नीट, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो है एनएससी का जो नीट सिस्टम जो है ये वाला, इसको एनएससी क्या बोलती है? ये है हमारा फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड। जो भी ट्रेडिंग होती है वो नीट स्क्रीन के बेस पर, नीट सिस्टम जो, नीट जो सॉफ्टवेयर है हमारा, उसके बेसिस पे स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है। यानी कि स्क्रीन बेस्ड का मतलब है कि हम ऑनलाइन, वर्चुअल, यानी कि सिस्टम से, कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं, जिसे एनएससी, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कहती है। विभिन्न प्रकार की सिक्योरिटीज, अब जो नीट सिस्टम है उसके ऊपर कौन कौन सी सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं? इक्विटी शेयर्स, वारंट्स, डिबेंचर्स आदि सिस्टम पर सौदा होता है। जो हमारे यहाँ पर कौन कौन सी सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होगा? हम यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के बाद वारंट्स, वारंट्स के साथ साथ हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिबेंचर्स, डिबेंचर्स। तो ये जो हमारी सिक्योरिटीज है इसकी हम यहां पर क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं। किसमें करते हैं ट्रेडिंग?
कैपिटल मार्केट के अंदर नीड सिस्टम के थ्रू, जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग फंक्शन करता है। ठीक है, इतना भी आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, F&O। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बुलाते हैं, F&O। F&O क्या होता है, यह क्षेत्र डेरिवेटिव साधन जैसे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेडिंग के लिए सुविधा प्रदान करता है। और NSE में उसका कामकाज जून 2000 में शुरू हुआ। तो अगर हम ओवरऑल बेसिस पे देखें तो हमारा थर्ड जो पॉइंट है F&O, ये जून 2000 में NSE ने लॉन्च किया। और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसके अंदर इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस, और इसके साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस, इन दो चीजों की ट्रेडिंग यहां पर होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो F&O जो सेगमेंट है वो जून 2000 में शुरू हुआ और यहां पर इंडेक्स और स्टॉक के फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग की जाती है। इसके बाद हमारा लास्ट का जो ऑप्शन है, जो लास्ट का पॉइंट है यहां पर, वो है करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं CDS, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। इस क्षेत्र का कामकाज अमेरिकन डॉलर, इस क्षेत्र तो करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट की अगर हम बात करें तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं CDS। अब जो ये CDS है, इसकी स्टार्टिंग किससे हुई थी, USD और INR, ये जो दो कंपनीज के करेंसी के सिंबल हैं, इनकी ट्रेडिंग, इनकी एक्सचेंज की ट्रेडिंग, इनके एक्सचेंज के बारे में कि कितने रुपए पे एक्सचेंज होगा, कितने पे नहीं होगा, उसके बारे में यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी सबसे पहले। और इसकी स्टार्ट हुआ कब था, ये स्टार्ट हुआ था NSE में 31 अगस्त 2000 को इस सेगमेंट का कामकाज शुरू हुआ था। NSE में इस सेगमेंट का कामकाज कब स्टार्ट हुआ था, इस सेगमेंट का कामकाज स्टार्ट हुआ था अगस्त 31 of 2008, 31 अगस्त 2008 को इस सेगमेंट का काम शुरू हुआ था। अब इस सेगमेंट में 31 अगस्त 2009 से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध अन्य उत्पाद जैसे ब्याज दर का वायदा, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स इत्यादि को ऐड किया गया। यानी कि जो हमारी नेक्स्ट डेट आएगी इसके अंदर, वो आएगी 31 अगस्त 2009। 31 अगस्त 2009 को हमने इसके अंदर इंटरेस्ट रेट स्वैप्स और इसके साथ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को भी ऐड कर दिया था। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है यूरो INR, पौंड INR और जापानीज येन INR जैसे अन्य करेंसी पेयरों में ट्रेडिंग फरवरी 2010 में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध की गई। अब एक डेट और आती है यहाँ पे हमारी, और वो डेट कौन सी है, वो डेट है Feb 2010। वहां पे हमारी जो अलग अलग कंट्रीज के जो INR के साथ है, जापान के साथ INR है, जो जापान के जो करेंसी है उसका INR से रेट, यूरो का INR के साथ, और इसके साथ पौंड का INR के साथ, वो सब हमारी कब से स्टार्ट हुई है, वो सब स्टार्ट हुई है Feb 2010 से, फरवरी 2010 से वो हमारी स्टार्ट हुई है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने सिखाया वो समझ में आया होगा। हम एक बार फटाफट से इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी इस सेगमेंट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि बाजार के क्षेत्र और उसके उत्पाद, मतलब कि मार्केट को हमने 4 हिस्सों में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ उसके अंदर होने वाले ट्रेडिंग और व्यापार के ऊपर। सबसे पहला हमने बोला थोक डेट मार्केट, होलसेल डेट मार्केट, जिसके अंदर
क्या क्या ट्रेड होता है, जिसके अंदर ट्रेड होता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स का। डेट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स और भी कोई इससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट कहलाए जाते हैं, उनकी ट्रेडिंग यहाँ पर की जाती है। इस मार्केट को एनएससी ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जून 1994 में स्टार्ट किया था। अब इसके बाद जो सेकंड है वो है हमारा पूंजी बाजार। पूंजी बाजार मतलब कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को एनएससी ने ही नवंबर 1994 में स्टार्ट किया था। इसके अंदर एनएससी ने फर्स्ट टाइम फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग फंक्शन का इस्तेमाल किया था, जिसको एनएससी NEAT के नाम से बोलता है, जिसको हम फुल फॉर्म में बोल सकते हैं नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। अब जो नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग जो फंक्शन है एनएससी का, जो सॉफ्टवेयर है एनएससी का, उस पे हमें इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, वारंट्स, इन सब की ट्रेडिंग की फैसिलिटी मिलती है। इसके बाद दूसरा थर्ड ऑप्शन आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। F&O सेगमेंट की स्टार्ट एनएससी में जून 2000 सन के अंदर हुई थी। इसके अंदर इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस के साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस की ट्रेडिंग स्टार्ट की गई थी। और लास्ट पॉइंट जो है हमारा आज का वो है करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, CDS। करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट को स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम 31 अगस्त 2008 के अंदर स्टार्ट किया गया था। 2008 में 31 अगस्त पे स्टार्ट करते टाइम सिर्फ USD INR के बीच में ही ट्रेडिंग होती थी, यानी कि अमेरिकन डॉलर और इंडियन करेंसी के बीच में ही सिर्फ ट्रेडिंग होती थी। आफ्टर दैट एक साल के बाद 31 अगस्त 2009 को इसमें इंटरेस्ट रेट स्वैप्स और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को भी ऐड किया गया। देन कुछ टाइम के बाद फरवरी 2010 में इसके अंदर हम लोगों ने क्या ऐड कर लिया, यूरो INR, पौंड INR, जापानीज येन INR और अन्य करेंसी पेयरों को भी ट्रेडिंग के लिए इसमें ऐड कर लिया गया। यानी कि चाइनीज करेंसी से आपको चेंज करना हो, चाहे दुबई की करेंसी से चेंज कर, तो आप उनसे ट्रेडिंग कर सकते हो यहाँ पर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो फटाफट से नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और इसके साथ साथ आपको ये PDF नोट्स, ये नोट्स जो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, ये डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उस वेबसाइट पे जाकर ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले के 2 पार्ट वाली वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे ऐड कर रहा हूं आपके लिए, ताकि